हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम लेयर्स ऑफ जीआई सिस्टम के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जीआई ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। सो जो लेंथ है वो 9 मीटर का है। जो लेयर्स इसको कवर करते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बट कुछ रीजन्स में वेरिएशंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। सो देयर आर वेरिएशंस इन ईच रीजन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल और द लेयर्स आर सेम. So we are starting with the layers, 4 layers. First one is the mucosa, then submucosa, muscular layer, serosa या फिर serous layer या फिर adventitia. और यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें मैंने रेड बॉक्स में आपको चारों लेयर्स को पहले दिखाया है. दैट्स द म्यूकोसा, फर्स्ट वन. म्यूकोसा के खुद फर्दर लेयर्स हैं, दैट इज द इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड द मस्कुलरिस म्यूकोसा. देन सेकेंड वन इज द सब म्यूकोसा, थर्ड वन इज द मस्कुलरिस. मस्कुलरिस यानी कि मसल्स, वहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मसल्स है वहाँ पे सर्कुलर मसल्स है एंड द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. देन द सिरोसा. एंड यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो मैंने राउंड कर रखा है वो प्लेक्सस है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन से लेयर्स में ये मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट लेयर, दैट इज द म्यूकोसा. सो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर. सबसे अंदर का जो लेयर है वो है म्यूकोसा. म्यूकोसा का फर्दर लेयरिंग जो है वो भी 3 है, दैट इज द इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड द मस्कुलरिस म्यूकोसा. सो इपिथेलियम इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फूड, सो वेरी ऑर्गन टू ऑर्गन. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, दैट इज द स्टमक और इंटेस्टाइन. यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि फूड का इंटेस्टाइन वगैरह में कि फूड का एब्जॉर्प्शन होता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस एंड ऑल ये सब का सिक्रेशन होता है. सो वहाँ पे जो इपिथेलियम होता है वो सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम होता है, ओके, फॉर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. देन ऑइसोफेगस की बात करें, ऑइसोफेगस का रोल ना तो एंजाइम सिक्रेशन में है एंड ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में. सो वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम होते हैं. अगर हम इंटेस्टाइन को फर्दर अगर हम एलिब्रेट करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लेयर्स हैं मैंने दिखाया यहाँ पे पिक्चर में, फोल्डिंग्स है यहाँ पे इपिथेलियल के, ठीक है. जो इपिथेलियल के फोल्डिंग्स हैं और जो म्यूकोसा लेयर्स है उसमें, तो जो इपिथेलियल के फोल्डिंग्स है उसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो मैंने ऊपर में रेड कलर के पिक्चर्स में दिखा रखे हैं. अगर फोल्डिंग इपिथेलिया का है दैट्स द माइक्रोविलाई, और अगर फोल्डिंग लैमिना प्रोप्रिया का है तो वो विलाई है. फोल्डिंग या फिर एक्सटेंशंस हम बोल सकते हैं. ये एक्सटेंशंस या फोल्डिंग्स यहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के पर्पज से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ओके. और बीच में जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है लैक्टियल्स, लैक्टियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट. और बीच में यहाँ पे सेल्स होते हैं जिसको कि हम गॉबलेट्स एंड ऑल ये सब होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं. सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमें याद रखने कुछ चीजें. देन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं अगर, तो वहां पे विलाई नहीं होता है, माइक्रोविलाई होता है वहां पे. सो ये हो गया हमारा एसोफेगस, स्टमक, ये सब एग्जाम्पल इपिथेलियम के. देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया. लैमिना प्रोप्रिया एक लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जिसमें कि ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ ये सब मिलते हैं. जो हम फूड लेते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद इसी में जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स एंड ऑल ये सब हैं. और यहाँ पे माल्ट है, दैट इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. इसका क्या काम है कि दोज आर इम्यून सेल्स इन माल्ट्स ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स लाइक जर्म्स एंड डिटरमिन whether they might be harmful, ठीक है. देन लास्ट वन लेयर ऑफ द म्यूकोसा इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है, दैट इज द लेयर ऑफ द स्मूथ मसल. तो ये हमने टोटल देखा म्यूकोसा के बारे में, तीनों लेयर्स के बारे में एंड थोड़ा एग्जाम्पल्स थोड़ा डिटेल में. और यहाँ पे रेड से मैंने जो लिख रखा है, जो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि सर्टेन रीजन पे म्यूकोसा डेवलप फोल्ड्स फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पस. अगर लैमिना प्रोप्रिया का फोल्ड है दैट इज द विलाई, और अगर इपिथेलियम का फोल्ड है दैट इज द माइक्रोविलाई. और जो सेल्स है उसमें इसको गॉबलेट सेल बोल रहे हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट सेकेंड लेयर, दैट इज द सब म्यूकोसा लेयर. सो इट्स द थिक लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी. और इसमें भी सेम जो हमारा था लैमिना प्रोप्रिया उसी के जैसा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं एंड ग्लैंड्स होते हैं. बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्व्स.
तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ या फिर नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं जिसको हम प्लेक्सस बोलते हैं, दैट इज द मिजनर्स प्लेक्सस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कौन से लेयर में है तो आपको सब म्यूकोसा टिक करना है। एंड ये मिजनर्स प्लेक्सस जो है वो रेगुलेट करते हैं म्यूकोसल लेयर्स में जो भी वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे जो भी स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं, उसके फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है, मिजनर्स प्लेक्सस के नर्व्स एंड ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे, थर्ड वन, दैट इज द मस्कुलरीज मसल्स। सो यहाँ पे 2 टाइप्स के मसल्स हैं मेनली, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स, और इस दोनों मसल्स को कलेक्टिवली हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं एंड सर्कुलर मसल्स हैं, यू कैन इमेजिन लाइक ये होलो ट्रैक्ट है, इसके लॉन्गिट्यूडनली मसल्स हैं एंड सर्कुलर भी मसल्स हैं, तो इसके अपने अपने फंक्शंस हैं। सर्कुलर मसल्स अगर फंक्शन करता है तो ये जो हमारा होल है, वी कैन से दैट द जो ट्रैक का उसको डायमीटर को रेगुलेट करता है ये, सो जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड मिक्सिंग में हेल्प करता है। सो जो सर्कुलर मसल है वो फूड मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है, एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स जहाँ भी थिक है वहाँ पे वो स्फिंक्टर बनाने के काम आ रहा है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, स्मूथ मसल्स, वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है आपके ट्रैक के। सो लॉन्गिट्यूडनल है, जब ये फंक्शन करता है तो फूड को आगे प्रोपोगेट करता है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का जो काम है वो पेरिस्टालसिस है, बट ओवरऑल कलेक्टिवली वी कैन से दैट द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स जो भी है एंड द सर्कुलर स्मूथ मसल्स हेल्प इन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एंड जो रेगुलेट कर रहा है, कोई ना कोई नर्व्स जो है इनको रेगुलेट कर रहा है, दैट्स द प्लेक्सस, एंड दैट प्लेक्सस प्रेजेंट बिटवीन दीज muscles. So between these lining nerve present plexus, that is called the Meyntrich plexus, और इसका एक और नाम है, that's the Aurobax plexus। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस लेयर में मिलता है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो स्टमक में एक एक्स्ट्रा स्मूथ मसल्स है, दैट इज द ऑब्लिक मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल तो है ही, और एक ऑब्लिक मसल्स भी है, क्योंकि स्टमक एक पिट है, वहाँ पे जो हम भी फूड स्टफ जो भी ले रहे हैं वहाँ पे उसको स्टे करना होता है। ठीक है, and the last part and the superficial or the outermost layer, that is the serosa or the adventitia. So let's learn about this and serosa and adventitia, that's different. So what is serosa? सबसे पहले तो जो भी हमारा ऑर्गन है, लाइक जो सबसे पहले सिरोसा जो है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर है मेड अप ऑफ इपिथेलियम, एंड जो वन लेयर जो उसका है डबल मेम्ब्रेन है, तो जो फर्स्ट वन लेयर है वो स्टक टू द ऑर्गन, ऐसे करके उसको स्टक कर रखा है, यानी कि जो ऑर्गन के करीब है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं। विसरा मतलब ही ऑर्गन होता है, सो इट्स नेम एज विसरल लेयर। और एक लेयर है जो कि मोस्ट क्लोजेस्ट टू द बॉडी कैविटी, दैट इज द पेराइटल लेयर। सो 2 लेयर्स हैं, एंड इस 2 लेयर्स के बीच में सीरस फ्लूइड है। वो सीरस फ्लूइड जो प्रेजेंट है उसके क्या काम आते हैं, उसके क्या वर्क है, फंक्शन है, दैट्स द लुब्रिकेंट, हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑर्गन एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन है ऑब्वियसली एक जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया है उसके कैविटी में है ये, एंड दैट्स द कैविटी इज द पेरिटोनियल कैविटी, एंड जो ऑर्गन लाई कर रहे हैं दैट्स द पेरिटोनियल ऑर्गन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें कौन कौन से हैं, दैट्स द लीवर, स्टमक, स्प्लीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द सिग्मोइड कोलोन। ओके, ये नेम याद रखने हैं जिसके आउटर मोस्ट कवरिंग सिरोसा है, ना कि एडवेंटिशिया। ओके, एडवेंटिशिया का जो एग्जाम्पल है वो भी हम देखेंगे। सो ये सब जो ऑर्गन मैंने बताया, ये सब ऑर्गन ऑब्वियसली डबल मेम्ब्रेन लेयर से कवर्ड है सुपरफिशियली, दैट्स कॉल्ड सिरोसा। बिटवीन दोज लेयर्स देयर इज अ फ्लूइड, दैट्स द सीरस फ्लूइड, हेल्प्स in reducing friction between the organ and the surrounding structure, ये याद रखना है। Now comes to the adventitia। तो adventitia सिंपली एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल नहीं है। ठीक है, एंड इट रैप्स एंड बाइंड्स ऑर्गन दैट सिट आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। सिरोसा हमने इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी जो है उनके बारे में हमने बात करा, एंड एडवेंटिशिया जो है वो आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी होते हैं, एंड मोस्टली जो कि रेट्रो होते हैं, पीछे होते हैं, सिट्स बैक उनके। सो ये जो ऑर्गन है उनको हम रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। So those organs are like pancreas, most of the duodenum, cecum, ascending colon and the descending colon. So these organs are bound by adventitia, that is the connective tissue, and it binds them to the abdominal cavity. So I hope this difference will be clear, and the whole 4 layers of GI tract, whatever we have learned is almost clear. So I hope this video will help you. Bye bye.